सुनील जी, हमारे देश में जब से हम पैदा होते हैं एक खास तरह का बिलीफ सिस्टम दिया जाता है हमें। डिपेंडिंग अपॉन अवर कल्चरल बैकग्राउंड हमें बताया जाता है किस दिन खाना है, किस दिन नहीं खाना है, किस तरह की हमारी एजुकेशन होगी, और एक खास तरह का सेटअप पाया जाता है हमारे यहाँ। और हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा है। इसके विपरीत वेस्टर्न वर्ल्ड में कुछ अलग तरह का कल्चर यूज़ किया जाता है, उनकी अपने स्टाइल हैं अपब्रिंगिंग के। लेकिन फिर ये ऐसा क्यों होता है कि आज की तारीख में भी जितने नए इनोवेशंस हो रहे हैं, आविष्कार हो रहे हैं, वो वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा पाए जाते हैं। हमारे देश में कुछ इस तरह के काम आगे बढ़ते हैं जिनमें कुछ कंपनीज को हम फॉलो कर लेते हैं, उनमें से कुछ चेंज कर लेते हैं, उन्हें कुछ अपना लेते हैं, उनके जरिए अपने सिस्टम बना लेते हैं। लेकिन एक नया आविष्कार करना, एक नई चीज़ पैदा करना, एक नया आइडिया सामने रखना, ये हमारे देश में नहीं पाया जा रहा है। क्या हमारे बिलीफ सिस्टम में कुछ कमी है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमी है जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है, या इसका क्या कारण है? हमारे बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह की होती है कि हमें बचपन से एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि आपको सवाल नहीं करना है, आपको मान लेना है। ये एक जो लाइन है, ये लाइन हिंदुस्तान के लिए जहर का काम करती है, पॉइजन है ये हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान के बच्चे के दिमाग में इस बात को बो दिया गया है, डीप रूटेड है ये प्रॉब्लम कि मान लेना है, सवाल नहीं करना है। मैं तुम्हारा फादर हूं इसलिए मेरी बात मानो, मैं तुम्हारा टीचर हूं इसलिए बात मेरी मानो, मैं तुम्हारी मां हूं इसलिए मेरी बात मानो, मैं तुम्हारा बड़ा हूं आपसे इसलिए मेरी बात मानो, सवाल मत करो। ये जो सवाल ना करने की जो जो फोर्स है एक बच्चे के ऊपर, बचपन से ही उसकी कंडीशनिंग ऐसी है, हमारी प्रोग्रामिंग एक्चुअली ऐसी है कि हम लोग धीरे 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 जनरेशंस के बाद भूल ही गए हैं कि क्वेश्चन भी करना होता है। एक बच्चा है छोटा, वो पैदा हुआ है, पैदा होते ही उसके 2 3 4 साल बाद उसके माँ बाप उसकी, क्योंकि वो जानबूझ के नहीं करते हैं वैसी कंडीशनिंग, वो एक्चुअली उन्होंने भी वही चीज झेली हुई है, वो भी उसी चीज से निकल के आए हैं बाहर। वो क्या करते हैं, बच्चे को बोलेंगे बेटा इस भगवान को मानो, इस भगवान को मानो, भगवान पूजा ऐसे की जाती है, ऐसे नहीं की जाती जैसे तुम कर रहे हो। इस दिन ये नहीं खाना होता, इस दिन ये नहीं पहनना होता, इस दिन बाल नहीं काटने होते, इस दिन नेल्स नहीं काटने होते, रात को ये नहीं करते, दिन में वो नहीं करते। और बच्चा कुछ पूछने की कोशिश करता है कभी तो कहते हैं हम कह रहे हैं हम बड़े हैं, हमारी बात मानो। अब बच्चा तो बच्चा है, 2 3 दिन पूछने की कोशिश करता है, चौथे दिन वो भी चुप कर जाता है, क्योंकि नहीं तो फिर माँ बाप कहेंगे, डांटेंगे उसको, वो चुप कर जाता है। धीरे 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 होता क्या कि वो ये भूल ही जाता है कि सवाल भी करना होता है, वो क्वेश्चन करना भूल जाता है। और जो आपका सवाल था बहुत ही बढ़िया सवाल है कि जितने इनोवेशन होते, इनोवेशन का आविष्कार, नया कुछ, नई सोच, नई थॉट प्रोसेस, कुछ नया खोजना, वो इंडिया में हुआ ही नहीं कई सदियों से। 2 3 साल से नहीं, कई सदियों से नहीं हुआ कुछ। अब जितने इनोवेशन अपने आसपास, जहां आप बैठे हैं, जहां आप रहते हैं, आप अपने आसपास निगाह घुमाइए, आपको जितनी ऐसी चीजें मिलेंगी जो पहली बार बनी होंगी कभी ना कभी, वो एक भी किसी इंडियन ने नहीं बनाई। क्यों? उसका कारण यह है कि क्रिएटिविटी का पहला स्टेप डाउट होता है। आप जब शक नहीं करेंगे तो आप उसको बेहतर कैसे करेंगे? अगर आप हमेशा यही सोचेंगे कि घोड़ा गाड़ी ही सब कुछ होती है, तो आप रेल बनाने की कभी सोच ही नहीं सकते। आप ये सोचेंगे कि रेल ही सब कुछ है, तो हवाई जहाज पे आप कभी नहीं पहुंच सकते। आपको यह मानना होगा कि यहां दुनिया खत्म नहीं होती, इससे अच्छा भी हो सकता है। उस दिमाग के लिए, उस सोच के लिए आपको डाउटफुल माइंड होना चाहिए। इंडियन जो कल्चर है हमारा, उसने डाउट को खो दिया है, उसमें डाउटफुल माइंड पैदा होने बंद हो गए हैं। वहां पे फॉलोअर्स पैदा होते हैं, बाहर से कुछ होता है, हम उसको फॉलो करते हैं, हम उसकी कॉपी बनाते हैं, हम नकल मारने में बहुत तेज हैं, हम जुगाड़ कर लेते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन हम कुछ क्रिएट नहीं कर पाते। हमारे क्रिएट ना करने का सबसे बड़ा कारण है कि हमें डाउट मर चुका है,
उसकी मौत हो चुकी है उस डाउट की, क्योंकि मार दिया गया। वो कई सालों से, सैकड़ों सालों से ये कोशिश चल रही है, सैकड़ों सालों से इस तरह की प्रोग्रामिंग हो रही है कि हम जो कहते हैं वो मान लो, जैसा हमने बोला है वही सही है। तो बच्चों ने क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है। आज की जनरेशन से कुछ होप है, क्योंकि आज की जनरेशन जो पिछले 5-7 सालों के अंदर जवान हो रही है, उनसे कुछ होप है कि वो कुछ करेंगे, और ऐसी आशा दिख भी रहा है ऐसा कि उनमें एक डाउट है, फिर भी वो क्वेश्चन पूछने की हिम्मत है उनके अंदर वो जज्बा है कि नहीं, हमें बताओ कि अगर आप ये कह रहे हो कि थर्सडे के दिन ये नहीं करना, ट्यूसडे के दिन ये नहीं करना, तो वाई, क्यों नहीं करना है, हमें बताओ। ये क्वेश्चन आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले किसी बच्चे ने अगर इंडिया में पूछा होता तो आज इंडिया की हालत ये नहीं होती। इंडिया बहुत आगे होता। दिमाग है हम लोगों के पास, लेकिन हमारे अंदर से क्रिएटिविटी खत्म हो गई है सिर्फ, बस, और कुछ नहीं। तो जो बिलीफ सिस्टम हमें अपने पुरखों से और उनको अपने पुरखों से मिला, उसमें कहीं ना कहीं हमारी क्रिएटिविटी को एक तरह से धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया। जो क्वेश्चन हमारे फादर्स ने कभी अपने फोर फादर से नहीं पूछे, वो शायद हमने भी अपने फादर से नहीं पूछे, और एक तरीके से जो उन्होंने कहा हमने उसे अपना लिया। चाहे वो कहा, उन्होंने कहा मंगलवार को नॉनवेज मत खाओ, तो हमने कभी उनसे ये नहीं पूछा कि गॉड ने तो, भगवान ने तो सारे दिन बनाए हैं, ये मंगलवार को ना खाएं और बुधवार को खाएं तो क्या भगवान को पसंद होगा? भगवान ने सारे दिन बनाए हैं, इसके अलावा भगवान ने हिंदुस्तान के अलावा बाकी दुनिया भी बनाई है। यहाँ पे मंगलवार और बुधवार तो छोड़ो, वहां वेजिटेरियन ही होता ही नहीं कुछ भी, वहां सिर्फ नॉन वेजिटेरियन ही होता है। तो वहां हनुमान जी कुछ नहीं कहते उनको, सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर अगर आपने मंगलवार को अगर नॉनवेज खाया तो हनुमान जी आपके ऊपर खड़े डंडा लेके। चाइना में कोई सांप खा रहा है तो उसको हनुमान जी कुछ नहीं कहते। ऐसी बात है क्या? ये क्वेश्चन जिस दिन बच्चा पूछना सीखेगा, उसी दिन हम यहां पे ये बात नहीं कह रहे कि जो लोग ऐसा मानते हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन का मतलब है आप अपना एक डाउट पैदा कर रहे हो। यहां वैलिड वॉइस के अंदर हम जिन जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, वो मुद्दे ऐसे हैं जो हमारी सोसाइटी में डीप रूटेड हैं कहीं ना कहीं। आप अगर किसी बिलीफ सिस्टम को मानते आ रहे हो बिना सवाल किए, तो आप अपने आदमी होने की, ह्यूमन होने की जो सोच है उससे अलग जा रहे हो। आप एज अ ह्यूमन डिस्क्वालिफाइड हो अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, क्योंकि जानवर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, इंसान पूछ सकता है। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, अगर आप ये कह रहे हो ये नहीं पूछ रहे मैं क्यों करूं ये, तो आप उस कैटेगरी से बाहर नहीं आए हो, आप डिस्क्वालिफाइड हो एज अ ह्यूमन।